ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫॉर दैट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਮੋਰੋ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਐਂਡ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਗੀ ਨਾਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦ ਮੈਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਵਰ ਟਿਲ ਦ ਲਾਸਟ ਬॉल इज़ played, so therefore tomorrow is a very important day and administration बहुत सतर्क रहते हुए सारी ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਰੜ ਐਂਡ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਤਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟਸ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ 30 ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਵੇਟਿੰਗ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਦ ਈਵੀਐਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 14 टेबल। इस बार हमने 7 टेबल एक हॉल विच और 7 टेबल दूजे हॉल च रखे। हर हॉल विच साढ़े 7 टेबल्स होंगे टोटल 14। बट जो राउंड होंदा है 14 टेबल का एक राउंड होंदा है ते 14 तो असीं टेबल रखे ने ईवीएम काउंटिंग वास्ते। एक असीं 2 टेबल रखे हुए ने हर कॉन्स्टीट्यूएंसी विच पोस्टल बैलेट वास्ते जिथे पोस्टल बैलेट दी होएगी। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਰਾਊਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫॉर इंस्टेंस ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਐਂਡ ਖਰੜ ਵਿੱਚ 23 ਰਾਊਂਡਸ ਹੋਣਗੇ मोहाली ਵਿੱਚ 20 ਰਾਊਂਡਸ ਹੋਣਗੇ। तो जब 14 टेबल्स का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर ऑब्जर्वर एंड रिटर्निंग ऑफिसर जॉइंटली साइन करेंगे एंड वो एक राउंड मुकम्मल मन्निया जाएगा। तो एक टाइम विच स्ट्रोंग रूम विच 14 मशीनां निकलणगियां 14 टेबल्स से जाणगियां 14 टेबल्स विच जब काउंटिंग मुकम्मल हो जाएगी इकट्ठी वो वापस रखे जाएंगे और फिर नेक्स्ट लॉट लैके आया जाएगा। काउंटिंग 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। असी स्ट्रोंग रूम रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड ऑब्जर्वर्स इलैक्शन एजेंट एंड कैंडीडेट्स की हाज़री विच स्ट्रोंग रूम सवेरे खोलणगे। तो नॉर्मली इट डिपेंड्स ऑन द रिटर्निंग ऑफिसर। तो पहले तो वो सवेरे जाते 5 बजे सवेरे किस स्टाफ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਅਲਾਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਔਨਵਰਡਸ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। किस टीम ने किस टेबल पे जाना है वो मॉर्निंग 5 बजे जब ऑब्जर्वर एंड रिटर्निंग ऑफिसर रैंडमाइजेशन करेंगे तो तद उन्होंने पता चलेगा। सारा जो ये प्रोसेस है ये एनकोर सॉफ्टवेयर है ECI का राउंड वाइज डिटेल्स असी उस विच अपडेट करते रहेंगे। तो इस विच मीडिया का जोड़ा एक इशू रहता है कि जी सानू रिजल्ट्स राउंड वाइज कैसे मिलेंगे तो राउंड वाइज मिलणगे या नहीं मिलणगे तो उस बारे में तुहानू जाणू जरूर कराना चाहांगी। हर लोकेशन ते असी एक मीडिया रूम बनाया। मीडिया रूम विच तुसी अपने मोबाइल फोन मीडिया रूम तक लैके जा सकते हो जिन्हां दे कोल भी कार्ड्स ने येलो कार्ड्स असी कहंदे ने येलो कार्ड्स ने एक ECI दे कार्ड्स है 3 सैंपल्स मेरे पास कार्ड्स के आए पिंक कार्ड्स जेडे सैंपल दे दिया ना 3 सैंपल्स मेरे पास हैं ठीक है। एक जो ECI वाला कार्ड बनाया जरा सैंपल असी शेयर किया है एक इन्हों के कोल वैसे कार्ड्स भी अपने ने तो सिर्फ एक ही कार्ड अलाउ है। आप सबको बन गए हो कार्ड्स जेडे वो एक वाइट उस विच ये कार्ड्स बने। हाँ ये कार्ड्स तुसी असी पहला ही पुलिस नूं दे दिते ने ताकि आउटर कॉर्डन च तुहानू इशू ना आए। एक DC ऑफिस का कार्ड है क्योंकि तुहाडा ये वाला कार्ड नहीं सीगा आपका वो रिन्यू हो रहा सी फाइल। सो आई वुड वांट टू टेल यू कि तुहानू ताकि दिक्कत ना आए कार्ड असी सैंपल पुलिस नूं दे दिता। आउटर मोस्ट कॉर्डन तो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का सैकेंड कॉर्डन है स्टेट आर्मड पुलिस का जिथे फ्रिस्किंग होएगी एंड तीजा कॉर्डन इनर मोस्ट है CAPF का जिहड़ा बिल्कुल काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े होणगे। तो तुहाडे जिहड़ा कम्यूनीकेशन रूम है तुसी कार्ड दिखाओगे आउटर कॉर्डन ते
ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਓ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੋਲਡਰ ਮਾਊਂਟਡ ਨਾਟ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ 5-5 ਦੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। आप गए ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਲਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਔਨ ਦਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਆਰਓ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਟ ਲਿਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ 5-5 ਦੇ ਬੈਚੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ WhatsApp 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ट्रेंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ 2 ਰਨਰਸ ਲਗਾਏ हैं। जैसे काउंटिंग शीट तैयार हुई मतलब ऑब्जर्वर ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਰਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਪਕੜਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ एक फिजिकल फॉर्म ऑफ दिस। उस तो भी बेटर एक तरीका है कि असी हर कम्युनिकेशन रूम में प्रोजेक्टर स्क्रीन्स दी हैं इंटरनेट कनेक्शन के साथ। जैसे ही राउंड वाइज एनकोर च फीडिंग होंगी है, जो ECI का ऐप है, जो एप्लीकेशन है, उस विच नाल दे नाल कोई भी बंदा कित्थे भी बह के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पंजाब विच यूपी विच जिथे जिथे भी काउंटिंग हो रही है तुसी उत्थे दा राउंड वाइज रिजल्ट देख सकते हो। सो वो हमने आपको एंड दैट इज डन साफ के साथ। कई बार लोगों को लग रहा है जी वो राउंड तो चल रहा होगा, तीजा साड़ी फीडिंग नहीं हुई होगी फर्स्ट तक, ऐसा नहीं है। जैसे ही राउंड कंप्लीट होता है वी कैन नॉट फिनिश दिस अदर राउंड विदाउट एंट्री। तो जितना ही साइन होते हैं ना सब तो पहला विद इन द स्पैन ऑफ 4 to 5 मिनट एट मैक्स नाल दे नाल कंप्यूटर से फीड हो जाता है। सो यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि ऐसा नहीं कि उसमें टाइम लैग है, बट वी आर डूइंग बोथ कि एक तो वो तो फीडिंग होएगी उससे नाल असीं रनर्स राही तुहानूं वो शीट भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि तुहानूं राउंड वाइज रिजल्ट मिले। बट इत्थे मेरी ये रिक्वेस्ट है, जिहड़े पहला मैं एक्सपीरियंस देखा 2-3 इलैक्शंस का, फस्ट 1 or 2 राउंड्स थोड़ा जा समा लगता है, खासकर फर्स्ट या सेकेंड राउंड च। क्यों? क्योंकि आपने मशीनें खोली, फिर आपकी रैंडमाइज लिस्ट आपने अपनी टेबल वाइज सीक्वेंस ऑफ बूथ्स के हिसाब से मशीनें रखी हुई हैं, आपने मशीनें निकाली, वो टेबल पे पहुंची, काउंटिंग एजेंट्स को भी दसना पैंदा है कि अच्छा ये सील देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगता है। दैन आपको पता है कि एक बार सबनों पता चल जाता है ये देख रहे हैं तो नेक्स्ट जल्दी होता है। तो जस्ट हैव पेशेंस। एट टाइम सानू होता है कि जी बाकी किसी थां का फ्लैश हो रहा है जी वो हो गया, तो आपको कई बार अनईजीनेस हो सकती है कि जी क्यों सानू क्यों नहीं मिल रहा। सो वी वुड इंश्योर दैट टाइमली यू आर गिवन राउंड वाइज ब्रीफ जिदा ही वो फाइनल हो जाता है। ता फाइनल इज व्हेन द रिटर्निंग ऑफिसर एंड द ऑब्जर्वर साइंस। और इस विच ये भी इंस्ट्रक्शन है कि हर राउंड का ना वो 2 मशीना रैंडमली ऑब्जर्वर सिलेक्ट करता है कि मान लो मैं टेबल नंबर 5 दी ते 7 दी 2 मशीना मैं क्रॉस चेक अपने माइक्रो ऑब्जर्वर तो करांदा है कि बताओ जी क्या टोटल टैली कर रहे हैं। तो इस विच भी कई बार टाइम लगता है। So you just have to be patient. Immediately as the round is finalized, the results would be shared with you. 5 ਦਾ बैच बना के तुसी जा सकते हो। तुहाडे communication room ਵਿੱਚ you have full internet facilities, you have satellite TV so that you can see various channels and also the trends elsewhere. And we have given you encore का display of round wise trend of the entire state, our district and wherever it is happening. Right? तो ये सारा प्रबंध उत्थे किया गया है। अपने ऑफिसर्स लगाए गए ने हु वुड बी इन चार्ज फॉर दिस। DPRO साहब तो है ही है एंड ताकि थोड़ी एंट्री च प्रॉब्लम ना हो, दिस सैंपल ऑफ द कार्ड्स हैव बीन शेयर्ड विद द पुलिस। देखिए 8 बजे आपके लिए सी मीडिया तो कीप्स कमिंग एंड गोइंग। आपने कौन सा काउंटिंग हॉल विच बहना है, तुझे सेंटर च बहना है, तुसी तो जिन्ने बजे शॉट लेना है आओगे, एक बार शॉट लेके एक ही बार जाता है बंदा शॉट लैंड वास्ते, वो तो आप कभी भी जा सकते हो बिकॉज यू वुड नॉट बी स्टेशनड एट वन प्लेस। आप कभी इधर जाओगे, कभी रतन प्रोफेशनल, कभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कभी तुसी बाहर दा कवर करने चले जाते, सो देयर नो टाइमिंग्स फॉर यू। ठीक है, बट अपने स्टाफ दे असी टाइमिंग्स रखे कि 6 बजे स्टाफ रिपोर्ट कर देगा। काउंटिंग एजेंट्स हर 14 जिदा टेबल्स हैं, अगर काउंटिंग के हर 14 टेबल पे जो कैंडिडेट है अपना अपना काउंटिंग एजेंट लगा सकता है। वो काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति RO ने कर दी है। उन्होंने कोल भी आई कार्ड्स ने, जो बंदा अपना कार्ड दिखाएगा उसनों पुलिस एंटर करने दी। सो दैट कार्ड इज़ अ प्रिस्क्राइब BCI कार्ड, वो असी उन्होंने कार्ड्स दे दिते ने।
तो वही बंदे अलाउ होंगे अंदर। कोई पेन पेंसिल कुछ ला वो नहीं लेके आएंगे, दैट इज़ नॉट अलाउड। हम ही अंदर तो उन्होंने पेन्स प्रोवाइड करांगे तो इट वुड बी अ प्रोसैस। सो आई थिंक 23 एंड 20 राउंड जिदा मैं तुहानू कहा कि है साढ़े को, तो उस टाइप से द प्रोसैस वुड बी स्टार्टेड। सो 8 o'clock sharp द काउंटिंग ऑफ द पोस्टल बैलेट्स वुड इमीडिएटली स्टार्ट। तुहानू पता है कि पोस्टल बैलेट्स भी एक तो सर्विस वोटर्स के बैलेट्स हैं जिन्हों का QR कोड स्कैनिंग होनी है, उन्होंने काम स्टार्ट हो जाएगा। एक तरफ तो हम दूसरे स्टाफ वाले बैलेट्स काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो हर टेबल ते तुहाडा काउंटिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर हर टेबल ते हुंदा जिन्होंने आप ट्रेन कर दिता है। वी आर ऑल्सो कीपिंग वीडियोग्राफी, ताकि भी जो भी बंदा एंटर कर रहा है साढ़े को वीडियोग्राफी हो। वी हैव वीडियोग्राफी अरेंजमेंट इन द हॉल। उस तो अलावा मोर और लैस सारी चीज़ा मैं कवर कर चुकी हाँ। कोई SSP साहब तुहानू हुण सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बारे दसणगे, जिहड़ा 3 tier सिक्योरिटी है, कितने बंदे लग रहे हैं वो तुहानू असीं जरूर दसांगे। एंड पोस्ट काउंटिंग ऑल्सो, ताकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना रहे, सब कुछ वधिया तरीके नाल रहे, वो भी असीं उपाला किया है। 144 के ऑर्डर्स असीं कीते ने कि काउंटिंग सेंटर के बाहर ज़्यादा कट नहीं हो, कई बार उत्थे भी नहीं तो इशू सेंसिटिव हो जाता है। करते फोर ही प्रोवाइड किए। चलो अगर दैट इज द वे, सो यू कैन गो विद दैट ऑफिसर इन 5 बैचेस, टेक योर मोबाइल एंड कम बैक। ठीक है, वो तो तुसी जाना हार्डली आपका स्टॉप वहाँ तो 4 या 5 मिनट का ही होता है, तो बस वो आपने करना है और आपने फिर आ जाना है। पॉइंट्स आर आइडेंटिफाइड कि इतने तक ही आप जाना है, राइट। So we have adequate arrangements of CAPF, availability of forces there. So all arrangements from our side is they have been done. पूरा उत्थे fencing होंदी है, barricading होंदी है, वो सारा असी काम मुकम्मल कर चुके हैं, right? So observers are here। 3 हल्के जेडे constituencies ने जिथे काउंटिंग हो रही है, 3 separate जनरल ऑब्जर्वर्स ने जो कि उत्थे नाल बैठ के काउंटिंग की सारी प्रक्रिया को एज पर द ECI नॉर्म्स वेरीफाई करेंगे एंड उथे ऑब्जर्व करें, राइट। सो हरजीत, आई वुड नाउ रिक्वेस्ट कि आप अपने पुलिस एंड से सारे पॉइंट्स एक बार दस दो। तो ਜਿਹੜਾ रतन कॉलेज हैगा उत्थे पार्किंग असी रखी हैगी आर्या स्कूल, तो वो तो अगे गड्डी नहीं जाएगी। दूसरे पासों भी असी घट्टो घट्ट 500 मीटर पहला ही कारां दी पार्किंग दूसरे पासे की सड़क है। तो स्पोर्ट्स कंपलैक्स जिहड़ा हैगा उत्थे जिहड़ी पार्किंग अरेंजमेंट हैगा, जिहड़ा नाल एक मार्केट है उसकी खुली पार्किंग है, सो कारां उत्थे ही पार्क कीतियां जाण। दूसरा हैगा ये जिवें अपना ये अथॉरिटी लैटर है, ये स्पैसीफाई किया होया कि जिहड़ा मीडिया परसन है वो किहड़ी कॉन्सीक्वेंसी दे उहदे च जा सकदा हैगा। तो ये नाल ही जिवें हुण ये जिहड़ा कार्ड वाला बंदा है ये तीनों जगह ते जा सकता है। ये रतन कॉलेज भी जा सकता है तो स्पोर्ट्स स्टेडियम भी जा सकता है। सो ये थोड़ा तुसीं ध्यान रखियो कि उस मुताबिक ही एंट्री अलाउ की जाएगी। और जे जदों आपां अंदर जाना हुंदा हैगा उहदे विच आपां ये भी ध्यान रखना कि सिंगल बंदा चला जाए, दैट इज़ मोर कंफर्टेबल, ठीक है, बजाए कि आप 3-3 4-4 जने कई बार इकट्ठे जाने हैं। सो सिंगल बंदा अंदर जाए वो नाल कंफर्टेबली तुसी सारा देख भी सकते हो, क्योंकि अंदर जिदा मैम ने दसिया कि एक काउंटिंग रूम दे विच 7 मशीनां होणगियां, उन्होंने काउंटिंग एजेंट्स भी होणगे पोलिटिकल पार्टीज़ दे। सो वो ईजली फिर ताकि टाइट ना होवे, सो कला बंदा एक या 2 भी जा सकते हो, बट बैटर कि आप अवॉइड करिए कि 4-5 जने इकट्ठे ना जाइए, है ना। सिक्योरिटी अरेंजमेंट साडा दोनों जगह ते अलग अलग सिक्योरिटी अरेंजमेंट असी कीता होया है। दोनों जगह ते 2-2 SP तैनात किए गए ने, रतन कॉलेज भी तो अपना जिहड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम भी, मैं भी उत्थे ही आऊँगा। और मोस्टली जिहड़ा हैगा जिहड़ा 1 किलोमीटर का घेरा हैगा वो जिहड़े बिल्डिंग्स है, रतन कॉलेज हो गया या स्पोर्ट्स स्टेडियम हो गया,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਹੀਕਲਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਰਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਤੇ, 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਤੇ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੂਮਰ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੂਮਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ That was so surprising that we're seeing it in a channel that there's a booth captured and like कि I am asking the RN कि हम वहाँ खड़े हैं and there's nothing। तो मैं कभी नहीं ये बल्टाना ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਲਟਾਨਾ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ मैं कभी SHO ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ DSP ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ SP साहब भी गए वहाँ पे, आप भी गए। SP ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ There are officers made a video and sent that everybody is standing peacefully ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ and I was like so annoyed that this should not happen because it becomes a situation for panic for us ਕਿ ਭਈ ਕਿਆ so immediately our officers rushed to the spot and there was nothing। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਰਸ਼ ਰੁਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ SP ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ SP ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ, सिटी SP ने चीमा साहब ते अपने वो ने अपने वजीर सिंह खैरा। रतन प्रोफेशनल में 2 SPs हैं, आप एंड मनप्रीत, तो वो रतन प्रोफेशनल से इंचार्ज रहेंगे। ते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विच यू हैव अनदर पर्सन, मैम वजीर सिंह ते तजिंदर संधू मिस्टर, so you have 2 people there, so DSPs will also be there। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੂਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੈਨ ਅੰਦਰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਪੈਨ ਅਸੀਂ ਰਖਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇ ਮਾਚਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਰਿਸਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਲਿੱਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਰਬਰ ਬੈਂਡ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਕ ਸਮਬਡੀ ਸਮੋਕਸ ਸਿਗਰਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਗਰਟ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਇਫ ਐਨੀ ਇਸ਼ੂ ਅਰਾਈਜ਼ਸ, ਤੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਰਤਨ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਪੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਤਨ ਕਾਲਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਜਸਟਡ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਫਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਫੀਟ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੋ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ what we have done is for this 144 ਦੇ order ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ that no person is going to get collected outside the gate, so 100 meters from the gate we have already issued 144 CRPC orders and ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ immediate shops ਨੇ just adjoining the 100 meter free ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ congestion ਨਾ ਹੋ, that also we've asked them for a closure। ਦੋ ਕੰਸਟੀਟੈਂਸੀ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੇ yes ਵੀ ਹੈ,
ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਸ ਕੱਲ ਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟਸ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ 100 ਉਹ 'ਚ- ਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਊਟਸਾਈਡ ਉਹ ਦਾ 'ਚ- ਗੇਟ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਕਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰ ਹੀ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਪੈਦਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ जिहा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एंड क्लियर उस करना हाँ पड़ेगा। एंड देन उसके अलावा बिकॉज हमारी जो पेट्रोलिंग है वो भी उस स्ट्रीट पे रहेगी, सो देयर विल बी नो कंजेशन एंड एज सच पार्किंग स्पेसेस एडिक्वेटली अवेलेबल इन द एरिया स्कूल ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਤਾਂ that should not be a problem। and ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੇਟ ਕੇ, so then we have lot of space, so we have a huge ground and everything, तो ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਚੇ ਹੈ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ, so we have adequate space between the two। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ। ਹਾਂ ਉਹ we will not allow There is that. no such supporter who can come inside the periphery of the 3 cordon security if he is not a counting agent। और बाद च जब रिटर्निंग ऑफिसर सर्टिफिकेट दिंदा है रिजल्ट डिक्लेयर करने तो बाद, उस वेले होंदा है कि जी पहला पता कर लेंदे कि कितनी गैदरिंग एक्सपेक्टेड एंड वी the returning officer gives a certificate। but during the counting hours no person can come within the 3-tier security cordon if he does not have a valid identity proof of being a counting agent। so no such supporters are allowed। candidate, his election agent and counting agents politically वही allowed नहीं, वो भी 100 मीटर pedestrian zone है within the compound। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ नहीं जी, every table one counting agent, so 14 table ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਏ ਇਸ ਵਾਰ? ਨਹੀਂ 14 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਿਰਫ 14 ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਟੇਬਲਸ ਤੇ, 2 ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਟੇਬਲ, ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ 1 ਈਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਤਾਂ 16 ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। प्लस जो इलेक्शन एजेंट या आर है, जो आर का टेबल होता है इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट, वो आर के टेबल से भी बंदा बह सकता है। जे मान लो इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं है तो दे कैन अगेन अपॉइंट 1 person each for each hall to sit on the ARO or a RO table। मैडम इसके बारे में अपना राउंड कम थे, इस बार राउंड है काफी ज्यादा, तो आपने इसके ऊपर भी वर्कआउट किया होगा कि व्हेन द काउंटिंग इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड 12 बजे तक 1 बजे तक, ऐसा कुछ है आपके पास? देखिए देयर इज नो सच टारगेट, द टारगेट इज कि स्टार्ट करना 8 बजे शार्प, दैट इज अ मैंडेटरी थिंग एज पर द लॉ एंड द ECI इंस्ट्रक्शंस। चलना तो देखो तब तक है जब तक आपका जितना टाइम लगना है। एवरी टेबल हैज इट्स ओन स्पीड, एवरी ऑब्जर्वर वांट्स टू जो क्रॉस चेक करनी है 2 मशीना, उससे भी एक टाइम लगता है, तो ऐसा कोई टारगेट ਅਸੀਂ सेट नहीं करके चल सकते। नो आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट, बट आई वुड आस्क यू टू प्लीज हैव पेशेंस have lot of patience, because ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਬੇਕਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਪ ਦੇਖੋ 23 ਰਾਉਂਡਸ ਹੈ ਜਾਂ 20 ਮਾਰੀ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਬੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਿ ਆਰਾਮ ਸੇ, that is why we are making a communication room very comfortable for you। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੈਨ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੈਨ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਪੈਨ ਅੰਦਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, मीडिया सेंटर ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ मीडिया ਮੀਡੀਆ can carry, ਉਹ ਤਾਂ media can allow media center ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਅੰਦਰ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਲਿਓ। और बस वो तो उन्होंने शॉर्ट्स ही लेने होते हैं। हाँ, ड्रोन्स तो नॉट अलाउड, No बट drone। शॉर्ट्स आप अंदर का ले जाते हैं मोस्टली, यू हाँ। गो वंस और शॉट ले मैक्सिमम लो ट्वाइस। अंदर के। पूरा कोऑपरेट करेगा जी? नहीं, they are very नहीं, cooperative, that is media understands, because सारे आई थिंक पुराने बंदे, बट वही बात है क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਉਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, तो पेशेंस ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ, बिकॉज एक्यूरेसी ਇੰਨੀ ਰਿਪੋर्टिंग भी है ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੈਟਸ ਹੈ ਰਿਪੋर्टिंग ਦੇ, तो जब तक रिपोर्टिंग ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, बट फिर ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ, 4-5 ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਫੀਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੂਰੇ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਐਂਕੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਫੀਡਿੰਗ
होके कंपाइल कोलेट सब कुछ करना होता है, तो इससे उसमें हमेशा टाइम गैप लेता है कि फ्रॉम द अनाउंसमेंट कि भाई मतलब अनाउंसमेंट की जब राउंड खत्म हो गया तो हमें पता चल गया कि सम पर्सन हैज वन, उसके बाद सर्टिफिकेट देने च हमेशा थोड़ा जा समा लगता है बिकॉज ऑल रिपोर्टिंग हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर दैट। उस तो इलावा जब साढ़े राउंड की कंप्लीशन हो जाती है उस तो बाद 5 रैंडमली सिलेक्ट होके जो वीवीपैट्स ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ हर काउंटिंग सेंटर विच एक हॉल विच वीवी पैड वास्ते एक VCB छोटा जा कमरा बनाया हुआ है 6x6x8 ਦਾ ना एक जाली ला के जैसे कैशियर ਦਾ ਹੁੰਦਾ ना एक कैबिन वो सादा VCB जो कैबिन है वो बनाया गया है जिस विच की आफ्टर काउंटिंग इज ओवर 5 वीवीपैट काउंटिंग एजेंट जितना पर्चियाँ डालेंगे सारे बूथ की वो 5 सिलेक्ट करेंगे काउंटिंग एजेंट या इलेक्शन एजेंट या जो भी इनका कैंडिडेट है कि हम इन 5 की रैंडम करना चाहते हैं, फिर उन पर्चियों की भी काउंटिंग होगी, वो भी एक मैंडेटरी वो है दैट यू हैव टू डू एज पर लॉ। सो देयरफॉर इट इज़ अ प्रोसेस। सो सानू ये है कि एक्यूरेटली हो एंड टाइमली भी हो बट वी कैन फिक्स अ टारगेट। सो वो 5 वीवीपैट की भी काउंटिंग होनी है, तो देयर लॉट ऑफ सिनेरियोज। परदी कोई सरकार को हिडन हदायतां दा नहीं कौन सी No. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਡਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਸਲੋ ਕਰੋ ਸਲੋ। पता गल मैं तुहानू एक गल दस दियां, ECI का जिहड़ा प्रोसेस हुंदा बड़ा स्ट्रक्चर्ड हुंदा है, A leads to B leads to C, so it's a very structured process and you have to be within the confines of the instructions, so there's no extraneous instructions that can ever interfere with the working of the ECI. एंड ओबवियसली आपको पता है पंजाब विच जिन्ने भी रिजल्ट साडे आंदे ऐसा तो है नहीं कि साडे इन्ने बूथ्स होए कि जी सारा सारा दिन असीं काउंटिंग ही करी जांदे, इदां नहीं हुंदा। सो यू नो बाय हाफ ऑफ डे यू आर डन विद योर थिंग, बट यू कैन हैव अ टारगेट दैट मैं जी 11 बजे तक खत्म करना 12 तक, ऐसे टारगेट नहीं कर सकते हो, इट वुड टेक इट्स टाइम। One, yes, it's a dry day till counting process is over, we have declared a dry day already. उसके बाद ही ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? नहीं चंडीगढ़ खुले होते हैं। लास्ट टाइम जो तुसी देखो ना वोटिंग वाले दिन भी विद इन 3 किलोमीटर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट द शॉप्स वर क्लोज्ड। सो ये हमेशा ये प्रोटोकॉल होता है विद इन 3 किलोमीटर फ्रॉम द बाउंड्री होता है। चलिए, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आपका कम्युनिकेशन रूम विच कंफर्टेबल रहे कल तक कवरेज एंड यू हैव no issues with anything. Thank you so much. Thank you. Thanks.